ओम शांति। आज जुलाई मास शुरू हो चुका है और 1 जुलाई 2026 के अव्यक्त इशारे का टॉपिक भी बदल चुका है। तो जुलाई मास के जो अव्यक्त इशारे हैं, इसका टॉपिक लिया गया है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति करो और कराओ। तो बाबा हमें महान भी कहते, तपस्वी भी कहते। तो हम महान तपस्वी आत्माएं हैं, तो ज्वाला रूप शक्तिशाली याद, जब हम बाबा को याद करते हैं और इतनी शक्तिशाली याद हमारी होती है जैसे ज्वाला प्रकट हो गई हो, तो जब ऐसी याद होती है तो उसके द्वारा ही प्राप्ति की अनुभूति हमें होती है। ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा से मैं सब कुछ पा रही हूँ। और जब ये फील होता है कि बाबा की शक्तियाँ मुझ पर बरस रही हैं और मैं वो पा रही हूँ, तो वो शक्तियाँ जो मुझे मिल रही हैं वो मेरे से होते हुए पूरी सृष्टि में, इस सृष्टि के कण कण में, धरती, आकाश, पाताल, जड़, चेतन, सबको परमात्म शक्तियों की अनुभूति होने लग जाती है। तो अगर मैं आत्मा ज्वाला स्वरूप होकर शक्तिशाली याद करूं, जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं कि जब हम कोई आग जलाते हैं और उसको भी अगर आप देखेंगे खास करके, जैसे कि कोयला है, अगर आप उसको जलाएंगे तो शुरू में वो धुआं होता है। फिर धीरे धीरे वो कोयला जो है आग को पकड़ना शुरू करता है और फिर वो धुआं सा होता है। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो सारा धुआं ख़त्म हो जाता है और वो ज्वाला रूप ले लेता है, जिस पर हम जैसे हम भोजन बनाते हैं। तो वो इतना ज्वाला रूप ले लेता है कि आप देखते होंगे कि कोयला नज़र नहीं आता। तो जैसे कि वो काला जो कोयला था वो तपत उसकी ऐसी हो गई जैसे स्वर्ण सोने जैसी उसकी तपत हो गई है और इतनी हीट उसमें से बाहर निकलती है। तो आप देखेंगे कि जब तक वो पूरी तरह से जलेगा नहीं और अपने आप को वो रूप नहीं लेता, तब तक वो ज्वाला रूप नहीं बन जाता, तब तक वो शक्तिशाली नहीं बनता। और जब वो पूरी तरह से जल जाता है और वो हीट का रूप ले लेता है, ज्वाला रूप ले लेता है, तब आप उस पे चावल दाल जो भी बनाना चाहें, पकाना चाहें, आप उस पे बना सकते हैं। मतलब उस ज्वाला से यूज होने लगेगा। तो जब तक उसमें से धुआं निकल रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो आप वो खुद ही अपने में लगा हुआ था, ठीक है ना, उसकी तैयारी चल रही थी ज्वाला स्वरूप बनने की। तो ऐसे ही जब हम आत्मा योग लगाते हैं तो कभी धुआं निकलता है, कभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। फिर कभी किसी की यादें आ जाती हैं तो उधर हमारी बुद्धि चली जाती है ना। तो वो धुएं की ही बातें हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब में हमारा मन एक टक सिर्फ और सिर्फ बाबा के बारे में ही सोचता और सारी बुद्धि जैसे कि बाबा के पास ही स्थिर हो जाती है। तो जो हमारे वो स्वरूप है ज्वाला, वो ज्वाला स्वरूप याद की होती है और उस समय असीम शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, भरपूरता का एहसास होता है। और जब हम अपने आप को भरपूर महसूस करने लग जाते हैं कि मैं आत्मा भरपूर हो गई हूँ, तो इस भरपूरता के कारण फिर वो बाहर हमसे निकलना, रेडिएशन जैसे कहते हैं, रेडिएट होना, जैसे कोयले का आपने देखा उसकी हीट बाहर निकलने लग जाती है जिससे भोजन बनता है। तो ऐसे ही जो हम भगवान से पा रहे होते हैं वो प्राप्तियाँ, वो असीम शांति और सुख जो है सारे और चारों ओर जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से फैलना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा हमें कहता है कि जब तुम्हारा ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली ये याद रहेगी तो उसके द्वारा जो प्राप्ति की जो किरणें की अनुभूति करो। ऐसा होगा
तो प्राप्ति के किरणों की अनुभूति आप करो और फिर दूसरों को भी कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। हम जो तपस्या कर रहे हैं यानी कि तप रहे हैं, तो ये जो हमारा रूप है तपने का, तो हमारे तपने से वो जैसे स्वर्णिम जैसे आभा निकलती है, तो जैसे संसार को बहुत कुछ मिल रहा होता है। जैसे कि सूर्य विश्व को रोशनी देने की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। सूर्य क्या करता है? विश्व को रोशनी देता है। सूर्य तपता है और उसकी तपत से जो रोशनी निकल रही है, तो वो विश्व को रोशनी प्रदान करती है। उसकी गर्माहट से सारे ग्लोब गर्म होता, गर्मी महसूस होती, पेड़ पौधे भोजन बना पाते हैं, वाष्प बनता है और फिर उससे बारिश हो पाता है। तो ये सब विनाशी प्राप्तियां हमें अनुभूति होती है। पेड़ पौधे होते हैं, फूल खिलते हैं, है ना। तो सूर्य कितना काम करता है, उसकी जो वो तपता वो अकेला है, लेकिन उसकी तपत से देखो विश्व को रोशनी भी मिलती है, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। सूर्य है तो गर्माइश रहती है, सूर्य है तो जो है भोजन हमें मिल पाता है ना। तो उससे हमें प्राप्ति की भी अनुभूति कराता है कि मैं हूँ तो देखो ये प्राप्तियाँ तुम्हें हो रही हैं। क्योंकि कभी अगर 10 दिन 15 दिन भी अगर सूर्य नहीं निकलता सर्दियों में, तो देखो हमारी क्या हालत हो जाती है ना। तो जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। तो सूर्य तो जब तपता है तो रोशनी भी देता और विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता। ऐसे ही जब तुम तपोगे, हमें बाबा कहता कि ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा जब आप तपना शुरू करते हो, जब आप तपते हो, तो तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। कौन सी किरणें हम देते रहेंगे? शांति की और शक्ति की किरणें देते रहो। तो हमारे से ये दोनों चीजें निकलेंगी, शांति, शक्ति, और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर हैं। आत्मा के अंदर क्या है? शांति है, शक्ति है, प्रेम है, आनंद है, खुशी है, ज्ञान है, तो जो शीतलता है। तो जो ये सारी चीजें जो हैं ये किरणों के रूप में जैसे कि निकलने लग जाती हैं। तो ऐसे ही आप अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। तो आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति करो और कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जब हम तपस्या करते हैं तो हमारा तो कल्याण होता ही है, क्योंकि जब हम ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद का अनुभव करते हैं, हमारी स्थिति ज्वाला स्वरूप हो जाती है। माना समझ लीजिए कोयला वो उस स्टेज में पहुंच चुका है ना, जब उससे से हीट रेडिएट हो रही, बाहर निकल रही है हीट। तो ऐसे ही जब मैं आत्मा परमात्मा याद में, ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद में जब टिक जाती हूँ, तो मेरे जन्म जन्म के पाप भस्म होने लग जाते हैं और मैं आत्मा शुद्ध पवित्र निखर करके सामने आती। और मेरे अंदर जो भी शांति है, शक्ति है, मुझ आत्मा के अंदर जो कुछ भी है, फिर वो परमात्म शक्तियाँ जो मेरे अंदर भगवान ने भरी हुई हैं, वो फिर सारी सृष्टि को, पूर्ण पृथ्वी को, जीव जंतुओं को वो किरणें मिलती रहती हैं। आपने देखा होगा प्रकंपन है ये ऐसे कि कई ऐसे ऋषि मुनि भी हुआ करते थे जिनके प्रकंपन इतने शक्तिशाली थे कि उनके आश्रम में जंगली जानवर भी प्रवेश नहीं करते थे, और उनके प्रकंपन से, उनकी किरणों से वो भी जो है हिंसक वृत्ति को छोड़ करके अहिंसा पर चलने लगते थे जब उनके आश्रम के आसपास के प्रभाव में आते। तो इतनी शक्ति जब द्वापर में थी ऋषि मुनियों के पास, तो इस वक्त तो डायरेक्ट भगवान हमारे साथ है। तो हम आत्माएं ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद के द्वारा
न केवल अपना लेकिन कईयों का कल्याण करने के निमित्त बन सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए, बनना भी चाहिए। यही वो संगम युग है जब हम अपने आप को महान तपस्वी आत्माएं बना सकते हैं और उससे कितनी ही अद्भुत सेवाएं करते हुए असीम संतुष्टि की अनुभूति भी कर सकते हैं। तो हमें ऐसे सत्य राह पर चलना है और अपने आप को ऐसे तपाना है, तपस्वी बनाना है जो बाबा हमसे चाहता है। अच्छा जी, ओम शांति।